इंडिया और पाकिस्तान के बीच नरमाते हुए संबंधों की वजह से रिबाउंड देखने को मिल सकता है बेंचमार्क निफ्टी में। किंतु अगर पाकिस्तान के फ्रेश वायलेशंस को मद्देनजर रखते हैं तो बुलिश टोन मेंटेन करना काफी फ्रेजाइल लग सकता है। निफ्टी का सबसे बड़ा सपोर्ट क्लोजिंग बेसिस अनुसार 23,847 मार्क पर देखा जा रहा है, जो कि 25 अप्रैल 2025 का लो है। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज नेगेटिव। पिछले शुक्रवार के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कुल मिलाकर 3,799 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 7,278 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज सेंटीमेंट रिस्की रहने का अंदाजा है। मार्केट बेथ न्यूट्रल रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स वीकनिंग बुलिश मोमेंटम जताते हुए मई महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 23,500 से 25,000 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स जो कि फियर इंडेक्स है वो 21.63 लेवल्स पर ऊपर बढ़ चुका है। लास्ट चेक पर यूएसडी आईएनआर 28 मई एक्सपायरी के लिए 85.53 लेवल्स पर थोड़ा नीचे आया था। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 29 मई एक्सपायरी के लिए 1.23 पर, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 29 मई एक्सपायरी के लिए 0.74 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक एक ऊपर नीचे होता हुआ सेशन देखने को मिल सकता है। ऑप्टिमिज्म देखने को मिल रहा था इंडिया और पाकिस्तान के सीज फायर के बीच, किंतु ये सीज फायर थोड़ी देर तक ही चला क्योंकि पाकिस्तान ने वायलेशन किया। इस वायलेशन के बिना पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA ने कंफर्म किया कि भारतीय आर्म फोर्सेस को खुली छूट दे दी गई है फिर से अगर पाकिस्तान कोई खुराफात मचाता है तो। और इसी वजह से हमें लगता है कि निफ्टी हफ्ते की शुरुआत काफ़ी सावधानी से कर सकता है। आज आने वाले अहम Q4 रिजल्ट्स में टाटा स्टील, SRF, UPL, ज्योति लैब्स। मंगलवार को भारतीय एयरटेल, टाटा मोटर्स, गेल इंडिया, हीरो मोटोकॉर्प, VIP इंडस्ट्रीज, सिप्ला, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज। संक्षेप में कहें तो आज के व्यापार में सावधानी बरतना जरूरी है किसी भी एक्सेसिव स्ट्रेंथ पर। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 24,008, सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट निफ्टी के लिए 23,847 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। इमीडिएट रेजिस्टेंस 24,447 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 23,900 से 24,300 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 53,595। बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट 52,700 मार्क पर। बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 54,500 मार्क पर। बैंक निफ्टी के आज की ट्रेडिंग रेंज 53,100 से 54,100 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। स्टॉक मार्केट खबरों में अच्छी खबर यह है कि साउथ वेस्ट मानसून विंड्स वक्त से पहले पहुंच सकते हैं केरला मई 27 तक। ऐसा मानना है इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि IMD का। फिलहाल ऐसे लगता है कि हमारे मार्केट्स ने पूरी तरह से डाइजेस्ट कर ली है पॉजिटिव न्यूज़, जहां USA और UK के बीच ट्रेड एग्रीमेंट हो गई है। अब हमें लगता है कि बेंचमार्क निफ्टी यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच हो रहे क्लोज डोर टैरिफ टॉक्स पर रिएक्ट करता नजर आ सकता है, जहां उम्मीद ये है कि जिनेवा में हो रहे इन बातों से टेंशंस डी-एस्केलेट होवे, जो US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ इंपोज करने की वजह से देखने को मिले थे, जो उन्होंने लिबरेशन डे के दिन घोषित किए थे। साथ साथ इस हफ्ते कुछ अहम इवेंट्स हैं, जैसे कि भारत के CPI इन्फ्लेशन आंकड़े जो मंगलवार 13 मई को रिलीज होने जा रहे हैं। भारत के साथ साथ USA में भी CPI इन्फ्लेशन आंकड़े मंगलवार 13 मई को ही आने वाले हैं और भारत के WPI इन्फ्लेशन आंकड़े बुधवार 14 मई को आने वाले हैं। कृपया ध्यान दें कि भारत का CPI इन्फ्लेशन पिछले 5 साल के निचले स्तर पर पिछले महीने में देखने को मिला था, इसलिए ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये फिगर्स फिर से नीचे आ सकते हैं, जो RBI को एनकरेज करे और रेपो रेट्स कट करने के लिए। यहाँ तक कि फेडरल रिजर्व से भी उम्मीद की जा रही है इंटरेस्ट रेट्स को कम करने की जुलाई महीने से, जहाँ पे इस साल लगभग 100 बेसिस पॉइंट्स तक रेट कट्स की उम्मीद की जा रही है। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों में स्विगी के शेयर प्राइस में पिछले शुक्रवार गिरावट देखने को मिली, जहां कंपनी के Q4 FY25 के रिजल्ट्स अनुसार लॉसेस डबल हुए ₹1081 करोड़ पर, बावजूद 45% रेवेन्यू ग्रोथ के। स्विगी के लॉसेस बढ़ने का मुख्य कारण दिया जा रहा है एग्रेसिव स्पेंडिंग को उनके क्विक कॉमर्स डिलीवरी बिजनेस इंस्टामार्ट में, जहां पे उनके कॉम्पिटिटर्स ब्लिंकिट और जेप्टो इंटेंसिफाई हो चुके हैं। GRSE की बात करें तो Q4 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60% नीचे गिरता नजर आया ईयर ओवर ईयर ₹366 करोड़ पर। रेवेन्यू भी नीचे गिरा 18.31% से ₹1223.04 करोड़ पर Q4 FY25 में, अगर पिछले साल इसी क्वार्टर की तुलना करें तो। बैंक ऑफ इंडिया 2.19% ऊपर बढ़ा, जब रिपोर्ट्स अनुसार स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखने को मिला Q4 FY25 में, जहां पे स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 82.49% ईयर ओवर ईयर बढ़ा ₹2625.91 करोड़ पर, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर की तुलना में ₹1438.91 करोड़ पर ही था। डॉक्टर रेड्डीज की बात करें तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट ₹1,594 करोड़ पर देखने को मिला Q4 FY25 में, जो कि 22% ईयर ओवर ईयर बढ़ा ₹1,307 करोड़ से, जो Q4 FY24 में देखने को मिला था। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी मई फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 24,090, प्रीमियम +82। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 29 मई एक्सपायरी के लिए 1.23 पर।
बैंक निफ्टी 29 मई एक्सपायरी के लिए 0.74 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,000 और उसके बाद 24,500 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 63,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,000 और उसके बाद 23,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 54,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट रेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में टाइटन, एल&टी, एसआरएफ। शॉर्ट कवरिंग में एसबीआई, पेट्रोनेट, हैवेल्स, यूनियन बैंक। शॉर्ट बिल्डअप में टीएलएफ, एचडीएफसी बैंक, इंडियन होटल्स, टोरेंट पावर। लॉन्ग अनवाइंडिंग में रिलायंस, भारतीय एयरटेल, परसिस्टेंट, ओएफएसएस। आज स्टॉक्स जो एफएनओ बैन में है वो है सीडीएसएल, मनप्पुरम, आरबीएल बैंक। अब बीएसई डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स मई फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 79,559, प्रीमियम प्लस 105। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 27 मई एक्सपायरी के लिए 1.44 पर, बैंकेक्स 27 मई एक्सपायरी के लिए 0.71 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 81,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 63,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 79,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 61,500 स्ट्राइक प्राइस पर। टेक्निकली अगर देखें तो सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 79,454, सपोर्ट 78,200 और उसके बाद 77,001 मार्क पर, रेजिस्टेंस 80,000 और उसके बाद 81,200 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 76,000 से 77,300 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। 21 डीएमए 80,271 मार्क पर, 50 डीएमए 80,452 मार्क पर, 200 डीएमए 78,075 मार्क पर। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.